अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 1 के एक अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम वो टॉपिक देखें तो वो हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल जो मकदारें हमारे पास होती हैं उनकी पैमाइश कैसे की जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मेजरमेंट, यानी कि पैमाइश क्या होती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास है जी, ए मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो आप लोग वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो काम है ना मेजरमेंट वाला, ये हम हर रोज कर रहे होते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, फिर हम डेफिनेशन पे दोबारा आएंगे। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें ना हमने ये हम ना कि इसको मेजर, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए दुकान पे आप लोग जाएं तो आप लोग ये यूज करते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये 1 किलो है, तो हम इसे ना इसके एक पलड़े में, तराजू के एक पलड़े में रख देते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने सब्जी लेनी है, तो हम क्या करेंगे कि इस टोकरी में से सब्जी उठा कर ना इस पल्ले में डालते जाएंगे। जब ये दोनों पल्ले बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि भाई ये ना 1 किलो सब्जी हो गई है। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमने अगर चावल लेने हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से इसी को हम रखेंगे एक साइड में, और हमारे पास ये 1 केजी के हैं, तो ये हमारे पास इसको हम ना किधर डालते जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे जी 1 किलो ना आप लोगों के राइस यानी कि चावल भी हो गए हैं। तो ये हमारे पास ना मेजरमेंट का जो प्रोसेस है, जो हम ना हर रोज कर रहे हैं, ये तो मैंने मास की मेजरमेंट बताई है। बाकी भी आप लोगों के पास काफी सारी चीजें होती हैं जिनकी आप लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं। अब हम ना अपनी डेफिनेशन को दोबारा समझते हैं। वो कहता है ए मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, यानी कि जो मैच होती है वो एक प्रोसेस होता है ऑफ कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन का एक प्रोसेस है। कंपैरिजन का मतलब कि आप लोगों ने इन दोनों चीजों को ना आपस में कंपेयर करना है। ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि ये जो हमारे पास था ना, ये वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये लोहे का बना हुआ है। अब लोहे के बने हुए हमारे पास अगर इतनी कोई चीज होगी ना, तो ये ना इंटरनेशनली यानी कि सारे मुमालिक में ना कि इसे हम ना कि 1 केजी कहेंगे। अब अगर हमने सब्जी 1 केजी लेनी है तो इसका हमें नहीं पता कि टोकरी में कितनी सब्जी है, लेकिन हमें जितनी चाहिए हम ये उतना इधर रख लेंगे एक पलड़े में, और इसको अननोन जो हमारे पास है जी, ये जो अननोन क्वांटिटी है, यानी कि इसका हमें नहीं पता, इसका हमें पता था, इसे हमने एक साइड पे रख लिया। अब नेक्स्ट इसको हम डालेंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारी मेजरमेंट हो गई है। और मेजरमेंट हमारी हुई कैसे है, हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी थी और एक अननोन क्वांटिटी थी, इन दोनों को हमने ना कि कंपेयर किया और हमारी मेजरमेंट होगी। तो ये हमारे पास ना कि एक मेजरमेंट का प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि व्हाट इज यूनिट। अब अगर आप लोग देखेंगे ना मेजरमेंट में यूनिट ना कि इंतहाई अहम चीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी डेफिनेशन देखें, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट, यानी कि आप लोग मेजरमेंट करने के लिए ना कि जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे हम यूनिट कह देते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं लेने जाता हूँ जी दुकान पे ना कि चावल लेने जाता हूँ, तो मैं चावल लेने गया हूँ, तो मैंने ना कि उन्हें ये नहीं कहना कि मुझे 1 मीटर चावल दे, मैंने उसे कहना है कि मुझे 1 किलोग्राम चावल दे दो। यानी कि अगर मैंने मास लेने जाना है तो फिर मेरे लिए जो यूनिट होगा वो किलोग्राम होगा। अगर नेक्स्ट दूसरी चीज है कि अगर मैंने किसी वैसे लंबाई या चौड़ाई की भी मैच करनी है तो मेरे पास यूनिट वो मीटर, किलोमीटर वगैरह वो वाले आ जाएंगे। यानी कि हर चीज के लिए ना कि एक स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का, और उसको हम ना कि एक यूनिट कहते हैं, और ये हर चीज के लिए हमारे पास मुख्तलिफ आता जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, अच्छा अब इस यूनिट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इस पे हम बात कर लेते हैं। शुरू में क्या होता था कि लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल कि वो ना कदम चलते थे और किसी लंबाई पे मैच कर लेते।
अब इसमें मसला ये आ गया कि एक बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल 2 कदम चलता था तो उसकी लंबाई अगर 2 मीटर थी, तो नेक्स्ट ये वाला बंदा इसने तो बड़े बड़े कदम भाई चलाने शुरू कर दिए, तो इसके जो 2 मीटर थे वो तो बहुत लंबे बन गए। मसलन कि इन दोनों में ना कि हमारे पास डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई आप लोगों के पास अगर इतनी कोई चीज होगी ना तो वो 1 मीटर होगी, या इतनी चीज होगी तो वो 1 केजी होगी। तो इसलिए ना हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से था कि चीजों को मापने के लिए हम अपने बाजुओं का इस्तेमाल कर लेते थे। अब ये भी हमें पता है कि हर इंसान के बाजू तो एक जैसे नहीं होते। तो ये इस तरह की जो हमारे पास ना कि ट्रेडिशनल जो हमारे पास हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे ना चीजें, तो उनमें ना कि किसी के पास कोई कम चीज चली जाती थी, किसी के पास ज्यादा चीज आ जाती थी। इस कंफ्यूजन को और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना हमें ना कि इस यूनिट की जरूरत पड़ी थी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आप लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसके पार्ट्स कितने होते हैं, ये एक अहम सवाल है हमारे पास। तो हमारे पास है जी, जो कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना किसी भी चीज की, उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होगा वो हमारा नंबर होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो यूनिट होगा। इनकी एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ। एग्जांपल देखें तो हमारे पास है जी 5 केजी 100 मीटर 2 एम्पियर। चले मैं ना इस पे आता हूँ 5 केजी पे। फॉर एग्जाम्पल मैं ना के चावल लेने ही दुकान पे चला जाता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि मुझे ना के चावल दे। अब दुकान वाले को नहीं पता कि मैं उसने मेरे दिल के अंदर जाके तो नहीं देखना, जाके देखना तो नहीं है ना कि ये कितने चावल लेने आया। मुझे उसे बताना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने कितने चावल लेने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ ना के केजी चावल दे। अब केजी चावल का ये तो मैंने उसका यूनिट तो बता दिया, लेकिन अब उसे नहीं पता कि वो मैं 1 केजी चावल का कह रहा हूँ, 2 का कह रहा हूँ, 3 का कह रहा हूँ, 4 का कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यूनिट है, यूनिट के साथ साथ हमें एक नंबर भी बताना पड़ेगा। तो ये मेजरमेंट के लिए हमारा ये दोनों चीजें होना लाजमी। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे घर से ना मस्जिद का फासला मीटर है, ठीक है, मीटर्स में है। अब कितने मीटर में है वो हम जितनी देर तक मैं नहीं ना बताऊंगा तो अगले बंदे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा। तो मुझे बताना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल भाई 100 मीटर्स है। अब उसे पूरा पता चल गया कि हाँ जी 100 मीटर इतने के होते हैं और मेरा घर का और मस्जिद का फासला इतना है। इसी तरह से ये करंट मैच के लिए हम ना के 2 एक नंबर है और एम्पियर उसका यूनिट है। तो हर चीज की जिसकी भी हमने फिर मैच करनी है उसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक नंबर और दूसरा हमारे पास यूनिट। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।